नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। नोटबंदी का असर दिल्ली के भगीरथ पैलेस पर गहरा पड़ा है। बिजली के सामान के लिए मशहूर इस बाजार की बिक्री पर असर पड़ा है। सर्दियों में बिकने वाले हीटर, गीजर व पानी गर्म करने की रॉड का कारोबार मंदा चल रहा है। कारोबारियों के मुताबिक नोटबंदी से बाजार में नकदी की किल्लत है, जिससे बिक्री 50 से 70% तक कम हो गई है। नोटबंदी से नकद की किल्लत के कारण ग्राहक और खरीदार कारोबारी बाजार में कम आ रहे हैं। ये है दिल्ली की होलसेल मार्केट भागीरथ पैलेस। दिल्ली की भागीरथ पैलेस मार्केट 200 साल से भी पुरानी है। (1806) में शुरू हुई इस मार्केट का नाम पहले बेगम समरू बाजार था, लेकिन बाद में नाम बदलकर भागीरथ पैलेस रख दिया गया। बिजली की इस मार्केट में तकरीबन 2000 दुकानें हैं। भागीरथ पैलेस बहुत बड़ा बाजार है। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित इस बाजार में हजारों दुकानें हैं। यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बिहार, यूपी से यहाँ आकर मजदूर काम करते हैं और कमाई कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली का भागीरथ पैलेस इलेक्ट्रॉनिक्स की होलसेल मंडी के तौर पे जाना जाता है। न केवल दिल्ली के बल्कि देश के कई इलाकों से व्यापारी यहाँ पर होलसेल में सामान खरीद के ले जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5 से 10 हजार करोड़ का सालाना व्यापार होता है। इस व्यापार से न केवल दुकानदार बल्कि छोटे छोटे तबके के मजदूर भी जुड़े हुए हैं। इस मार्केट का क्या हाल है, इससे जुड़े हुए मजदूरों का क्या हाल है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। भारतीय सल्तनत की पहचान लाल किले के सामने बने भागीरथ पैलेस पुरानी दिल्ली की पहचान है। भागीरथ मार्केट की इन गलियों में आम दिनों में पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन नोटबंदी के बाद मार्केट से रौनक गायब है। भागीरथ पैलेस में सन्नाटा पसरा हुआ है। आमतौर पर यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये कहना है एसोसिएशन के प्रधान भरत आहूजा जी। अभी हालात क्या हैं भागीरथ पैलेस के? कितना मार्केट गिर गया है इस नोटबंदी के असर से? काम के हिसाब से अगर देखें तो लगभग आधा हो चुका है काम। जहां इस रोड के ऊपर पहले पाँव रखने की भी जगह नहीं होती थी, पैदल भी नहीं चल सकते थे, लेकिन आज जो हालात है आप देख ही रहे हैं कि भी सड़कें कैसे खाली पड़ी हुई हैं। बिल्कुल सड़कें खाली पड़ी हुई हैं। हम अपने कैमरे के जरिए दिखाना भी चाहेंगे आपको, सड़कें खाली भी पड़ी हुई हैं। एक बात खाली बैठी हुई है, लेबर खाली। हाँ, जिनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं रहती थी, लोग वेटिंग में रहते थे, और आज ये लेबर खाली वेटिंग में बैठी है। ये हालात तब है कि आधे से ज्यादा लेबर वापस अपने गाँव जा चुकी है। वजह क्या है? वजह यही नोटबंदी। ठीक है, पैसे क्या मिल नहीं पा रहे हैं? अब तो करंट अकाउंट होंगे आप लोगों के बहुत सारे, हफ्ते में आप लोग 50,000 रुपए निकाल सकते हैं, फिर क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, उतना जितना अभी अलाउ किया गया है वो काम इतना नहीं है प्रॉपर के भी काम चल सके उससे। मतलब उतना पैसा बैंकों से नहीं मिल पा रहा है या क्या वजह? बैंकों से नहीं मिल पा रहा। 50,000 भी उनके कहने के लिए है, लेकिन कोई भी बैंक 50,000 पूरे नहीं देते हैं 50,000। तो यहाँ पे लगभग कितनी दुकानें होंगी प्रधान जी इस हिसाब से, अगर देखा जाए भागीरथ पैलेस, और कितने लोग इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े हुए होंगे? दुकानें यहाँ लगभग 4500 के करीब इलेक्ट्रिकल की दुकानें हैं। और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? लगभग लगवाए, एक दुकान के हिसाब से लगाए तो 4 से 5 लोग, 25 से 1000 लोग तो एक दुकान से जुड़े हैं, और ये लेबर अलग, ये काम करने वाले पोर्टर लोग अलग, ये भी आधे से ज्यादा वापस जा चुके हैं गाँव में अपने। इस मार्केट में हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलता है। घर के लिए वायर फिटिंग से लेकर बच्चों की खेलने वाली माउजर तक मिलती है। यहाँ हर तरह का बिजली का सामान है। इसमें तार, स्विच, प्लग, बच्चों के लिए सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, दीपावली के लिए लाइटिंग वाली लड़ियां जैसी और भी चीजें शामिल हैं। भागीरथ पैलेस में लगभग 5000 के करीब छोटी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं और यहाँ पर हर तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए सामान आपको मिल सकते हैं। लेकिन नोटबंदी के
असर इनके व्यापार पे क्या पड़ा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी यहाँ पे लड़ियों की दुकानें हैं। ये लड़ियां आपने अक्सर कर अपने घरों में लगाई होंगी। कई तरीके की लड़ियां हैं। यहाँ पे चाइनीज माल भी मिलता है, आपको देशी माल भी मिलता है, विदेशी माल भी मिलता है। तमाम सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं लोगों की। लेकिन ये मार्केट एक समय में काफी भरा हुआ रहता था, फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। आप लोग भी यहीं पे रहते हैं, यहाँ काम करते हैं क्या आप लोग? बैठे ही बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। और क्या, क्यों खाली बैठे इसलिए काम ही नहीं है। क्या फर्क पड़ गया? क्यों काम एकदम अचानक से बंद हो गया? चेंज होने से सारा ही फर्क पड़ गया। लोगों के पुराने नोट नहीं चल रहे, नए नोट इतने मिल नहीं रहे, इसलिए तो खाली बैठे हैं। तो क्या हाल है अभी आपके मार्केट के इस समय? सर मार्केट डाउन है। जो रेगुलर होते हैं कस्टमर के पास करेंसी नहीं है, बाहर का कस्टमर नहीं आ सकता, इतना सारी मार्केट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसका। तो मार्केट पे इफेक्ट जो पड़ रहा है, मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं आप लोग पेटीएम से ले लेते हैं? क्यों नहीं आप लोग ई वॉलेट से लेते हैं? पेटीएम नेटवर्क यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे नॉर्मल फोन का नेटवर्क नहीं आ सकता, वाईफाई तो कहाँ से आएंगे? पेटीएम कैसे करेगा ग्राहक कोई भी? और प्लस इतने अकाउंट्स में कैसे ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती। हर ग्राहक के पास किसी के पास अकाउंट ही नहीं है। ज्यादातर ग्राहक जो होते हैं उनके पास अकाउंट ही नहीं होते, वो अपने अकाउंट से करें कैसे? दूसरा, अगर आपको कोई चेक में दे, क्योंकि पूरे देश से लोग आते होंगे यहाँ पे, लगता है उसमें आज उसने चेक दिया, वो क्लियरेंस होने में टाइम लगेगा। हैंड टू हैंड क्लियर नहीं हो सकता चेक, कैसे करें उसमें? हैंड टू हैंड क्लियर नहीं हो सकता चेक। और दूसरी बात ये भी है कि लोग भरोसा कैसा करें कि ये चेक क्लियर होगा कि नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि चेक पे लोग भरोसा कैसे करें। आप लोग चेक से अगर पेमेंट ले तो क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हालांकि आपने पेटीएम लगा रखा है यहाँ पे। भाई चेक बाहर के आदमी से ले लें और वो डिसऑनर हो जाए, उसकी जवाबदारी कौन देगा? आपकी दुकान है, बहुत अच्छी दुकान, आपकी बड़ी दुकान लग रही है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नोटबंदी के बाद आपको? काम ही नहीं है सर। काम कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा इसका? 10% काम है। 10% काम है। पहले काम का लगभग क्या व्यापार होता था यहाँ पे? कितने लोगों की भीड़ होती थी अंदाजा? ये सारे के सारे जो है तमाशबीन है, ग्राहक एक भी नहीं है। तो तमाशबीन है। आप एक यहाँ पे काम करने वाले लेबर क्लास और वो मजदूर लोग हैं। ये यहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं है, ये पूरी भीड़ के अंदर। पूरी भीड़ के अंदर। भागीरथ पैलेस मार्केट से 20,000 से ज्यादा मजदूर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। ये वो तबका है जो दिहाड़ी या फिर छोटी मोटी तनख्वाह पर काम करता है। इस समय हम लोग मौजूद हैं एक ऐसी गली में जहाँ पे होम अप्लायंसेस की चीजें मिलती हैं। यहाँ पे ठंडी हवा के पंखों से लेके और गर्म हवा फेंकने वाले हीटर और ऑयल हीटर या फिर गीजर, जो तमाम चीजें जाड़ों में जरूरत होती है, वो पूरा सामान यहाँ पर इस गली में आपको मिल सकता है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं भागीरथ पैलेस के सेक्रेटरी रविंदर गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या हालात हैं? नोटबंदी का जो असर हुआ, वो कितना असर आपके इस मार्केट पर टोटल पड़ा? बहुत ज्यादा असर है उसका। 40 से 50% हम डी ग्रोथ में जा रहे हैं सब लोग। और जैसे आपने कहा कि ठंडे से गर्म तक, वो गर्मी है ही नहीं कामों में। कामों में गर्मी नहीं है, काम में गर्मी एकदम खत्म हो गई क्योंकि नोटबंदी का असर आपको देखने को मिला। चलिए हम आपके साथ थोड़ा सा चलते हैं, मार्केट का एक जायजा भी ले लेंगे आपके साथ में। आप लोग यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आए हैं क्या? तो क्या कुछ दिक्कत हो रही है आप लोगों को? मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, उसके बाद दिक्कत क्या गई? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है ना। नहीं हुआ भाई साहब, ये तो जरा सी देर की है। पर ये लगा लो ना कि जो काला धन आ रहा है वो तो बहुत अच्छा आ रहा है ना। इसके लिए तो कोई परेशानी नहीं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। और आप लोग उस परेशानी को हम झेलने को तैयार है। आप लोग चाहते हैं कि वो परेशानी हो, लेकिन काला धन, तो आपको लगता है कि 500 और 1000 के जो नोट है, पहली बार ऐसा लगा है कि हाँ कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा आया कि जिसने कुछ करा। अब से पहले कोई आया पता नहीं लगता था कौन आता था कौन जाता था। चलिए, तो अभी आपको क्या दिक्कत हुई जब आप सामान खरीदने के लिए गई? तो क्या आपको बस ये था कि मुझे 58 रुपए की मार पड़ रही थी वो बच गई, मुझे कैश देना पड़ा। पर अगर मैं कार्ड से देती तो 2% मतलब मेरा वो लगता इसमें, पर मैंने फिर कैश दिया। अब कैश के लिए मुझे एटीएम में परेशानी हो रही थी, पर यह थोड़ा सा लगेंगे। नहीं, तो अभी आपने ही 2% का ब्लैक कर दिया। अब क्या करें? आप मोदी जी के साथ में थे। सुनो, दिया नहीं ना हमने, वाइट क्या कैश दिया, अब एटीएम में लग जाएंगे। कोई बात नहीं ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एटीएम में लगना पड़ेगा। एटीएम में लगना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप एटीएम से अगर आप कार्ड स्वैप करवा के पैसे देते तो शायद आपको महंगा पड़ता सामान, लेकिन सरकार के पास में टैक्स जाता या 2% का टैक्स जाता उसमें। हमें तो अभी फिलहाल में देखो, हम तो भाई घर की लेडीज हैं, तो हमें तो इतनी ज्यादा जानकारी नहीं। हमें तो वो 58 रुपए बचाने बड़े अच्छे लगे यहाँ की दुकानों में और माल ढुलाई के काम से हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन नोटबंदी ने इस बाजार की रौनक को खत्म कर दिया है। यहाँ के दुकानदारों को नुकसान तो हो ही रहा है, मजदूरों का भी बुरा हाल है।
लेबर को क्या प्रॉब्लम हो रही है? लेबर को ये प्रॉब्लम है सर कि टाइम से तो पैसा नहीं मिल पा रहा सर, आगे कोई उसकी कोई काम नहीं हो पा रहा सर, कहीं आना जाना है कहीं, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है पैसे की, कहीं को खुले नहीं मिलने के, बैंक में लाइन लगी भीड़ लग रही है इस वजह से। भागीरथ पैलेस में न केवल व्यापारी बल्कि एक बड़ी संख्या में लेबर भी मौजूद है, क्योंकि इन लोगों के जरिए सामान यहाँ पे लाया जाता है या सामान कहीं पहुंचाना होता है तो वो लोग, ये वही लेबर है जो सामान लेकर आती है गोडाउन से लेके या फिर किसी व्यापारी के घर पे पहुंचाना होता है उन तक भी पहुंचाते हैं। आप यहाँ पे काफी बुजुर्ग से लग रहे हैं, आप लोग यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे लेबरी का? हम सन 84 से। सन 84 से? तो बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इस मार्केट में। तो क्या पैसे से की दिक्कत हो रही है अभी नहीं, या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है? अब दिक्कत तो है ही है। कितने साल से कहा? हाँ, हमेशा दिक्कत है पैसा गरीब आदमी का। लेकिन अभी 500 और 1000 के जो मोदी जी ने नोट बंद किए उससे आप लोग खुश हैं? हमें पास है ही नहीं तो खुश है हम। खुश हैं, आपके पास है ही नहीं तो आप खुश हैं, बहुत ठीक। और लेबर आप लोगों को दिहाड़ी मिल जाती है, आप लोगों को नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल पाती है। 50 रुपए काम होता, 50 रुपए हम क्या हम खाएंगे, क्या हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, क्या कमरे किराया देंगे, या काम करने से क्या फायदा मार्केट में जब काम नहीं है। चलिए इसी के साथ जल्दी से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देखते रहिए News 24।